अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है? ठीक है आप लोग? मैं बाहर अपने पोर्च में बैठा हूँ सर इस्लामाबाद, और बैकग्राउंड में आपको हमारे साथ वाला जो प्लॉट है, सो वो खाली प्लॉट पे उसने बनाया हुआ है अपने खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए नेट लगाया हुआ है। बड़ा प्लॉट है और साथ में चौकीदार रखा है। उस चौकीदार ने रखी हुई हैं देसी मुर्गियाँ, और ये देसी कुकड़ है। ये बहुत ही बांगे देता है, लेकिन मैंने कहा कि आज बाहर बैठ के करते हैं। एक तो आपको साइलेंस, जो इस वक्त साइलेंस की फील है ना, वो अमेजिंग है। इतनी एक साइलेंस है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक काम जो मैं गलत कर बैठा हूँ, मैं ज़रा ये दरवाज़ा बंद कर लूँ, मच्छर चले जाएंगे। जो काम एक मैं गलत कर बैठा हूँ ना, मैंने लाइटें जलाई हैं। इस लाइटों का नुकसान ये है कि मच्छर और पतंगे बहुत आ जाएंगे। सो बस अभी खाना शाना खा के हटे हैं, तो रूटीन का तो कोई हाल ही नहीं है। सो कुकड़ जो है वो बोल रहा है, और कुकड़ जो है बांगे दे रहा है। तो आराम से खामोशी से बैठ के हमने कहा आपसे बात की जाए। सो आजकल कुछ ऑडियो सेशन का माहौल नहीं बन रहा, उसके लिए एक और एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। वो जिस घर के कोने में मैं बैठ के करता हूँ ना, मैं वहाँ मानूस हो चुका हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिलता, थकावट बहुत है, और साथ साथ क्या कहते हैं, काम की वजह से जो है मुश्किल है। इस मुर्गे की ना कुछ मैं आपको खासियत बताना चाहता हूँ। ये जो कुकड़ है, मुर्गा नहीं कुकड़, इसकी खूबसूरती ये है कि ये किसी टाइम भी बांग देने लग जाता है। ये आप समझ लें कि इसकी आदतें बिल्कुल फवाद चौधरी वाली हैं, कि फवाद चौधरी भी नहीं सोचता ना कि किस वक्त और कहाँ कितना मुंह खोलना है। ये कुकड़ बिल्कुल फवाद चौधरी की तरह है, और ये किसी टाइम भी कितना भी मुंह खोल देता है। ना दिन देखता है ना रात देखता है। और मुझे इंतहाई खामोशी में सोने की आदत है, इंतहाई खामोशी में। यानी कि जब मैं अपने घर में सोता हूँ तो ज़रा सा भी कोई इधर उधर होती है बात, तो मैं क्या कहते हैं उठ जाता हूँ। तो इस कुकर की ख़ास बात यह है कि ये 3 बजे भी बांगे देता है, ये शाम के 5 बजे भी बांगे देता है, ये सुबह भी बांगे देता है, और बेहद बांगे देता है। लेकिन खैर है, अच्छा है, इसके होने से भी ज़िंदगी का एक मुख्तलिफ एहसास होता है ना रखें। तो बिल्कुल खामोशी है। मैं अपने इधर पोर्च में बैठा, कुर्सी लेके, बत्तियां भी ज़्यादा जला ली हैं। खान साहब ने तो कहा है कि बिल आप जो है स्पीक अप हैं। ये तो आपने बिल्कुल मेरी टीचर वाली बात कर दी। बेटा जवाब नहीं आ रहा आपका, सुनाई नहीं दे रहा, ज़रा ऊंचा बोलें। एरब नजम कि ये हो गया कि फ़ोन अच्छा ले लें जिसमें से आवाज़ अच्छी आती हो। मैं तो वैसे ही इतना लाउड हूँ, मैं तो इस वक्त चिल कर रहा हूँ, खामोशी से बैठा हूँ, मैं वैसे ही इतना बोलता हूँ। आप कह रही हैं स्पीक, आप कैसे कर लेती हैं ये बातें? कहाँ से सीखी आपने? किसने आपको सिखाई ऐसी बातें? ये उस्तानियों वाली हरकत कैसे की है? और आपको याद है ना कि जो उस्तानियाँ होती हैं ना सरकारी स्कूल की, वो सर्दियों में धूप में बैठ के ना पुराने वक्तों में स्वेटर बुना करती थी। अब तो खैर वो ज़माने नहीं रहे, जैसे हमने अपनी नानियों को, अपनी माओ को स्वेटर बुनते हुए देखा है। सो मिसबा वालेकुम सलाम। इरम नजम, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, सो बुरा नहीं मनाइएगा। जिमल है हमारे साथ, और तहरीम से आई विश फवाद चौधरी लिसन दिस। नहीं, फवाद चौधरी को आप शेयर कर दें मेरी वीडियो। वो मतलब ऐसे ही है ना फवाद चौधरी, ही डजेंट केयर कि किस वक्त क्या बोल रहे हैं। तो फवाद चौधरी भी ऐसे ही है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद मिसबा कह रही हैं ऐसा एक कुक्कड़ हमारे हमसाए में है जिसका दिल सब दिल करता है भांगे देता है। जी ऐसा ही है। तो और बताएं जी, क्या हालात हैं? आप आएंगे बीच में? नहीं, मेरा छोटा भाई बैठा है, वो मुझे रोज़ देखता है वो सेशन करते हुए। ही रियली इंजॉयज बट ही डजंट पार्टिसिपेट, ही इज़ नॉट एज टॉकेटिव एज आई एम। बिकॉज अगर घर में ज़्यादा बोलने वाले हो जाएंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। सो एक बंदे को चुप भी रहना चाहिए। फैसल भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? परेशान तो आप होंगे, जहाज़ उड़ना बंद हो गए हैं माशाल्लाह। इस जितनी देर का लॉकडाउन है, इतनी देर में आप 3-4 मुल्क जो है वो घुमाया करते थे। चलें अब थोड़ा सा पाकिस्तान के मज़े लें, लेकिन यू आर जस्ट अ जेम ऑफ अ पर्सन। आई रियली लाइक द वे यू ट्रेवल इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम ए बी,
हाउ आर यू। वैसे इरम नजम में एक मिस कर गया, एक तरफ तो सुनने की ख्वाहिश होना और दूसरी तरफ इस तरह की बातें करना, क्या ये खुला तेजाद नहीं है? अली मिनास, गुड टू सी यू। ए बी सर, क्या हाल है यार? अली मिनास, क्या याद करा दिया तुम्हारे नाम से मुझे। तुम और अब्दुल मोइन याद आ गए, और वो बैरियर यूनिवर्सिटी का वो कोने वाला क्लासरूम जहाँ तुम दोनों की मैं खिंचाई किया करता था। कैसे हो तुम? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? फैसल नदीम, थैंक यू एंड लव यू सर। थैंक यू वेरी मच फैसल भाई। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड लेट्स मीट अप सम टाइम। तो कुछ बनाते हैं, ये ज़रा लोगों को जरासीम का खौफ ख़त्म हो जाए। ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया जो है वो एक जरासीम के पीछे है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो फ्रूट की दुकानों पे और जनरल स्टोरों पे बहुत बुरा हाल है। अहमद मलिक, वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? आज की जो एक पेनफुल डेवलपमेंट है, वो पेनफुल डेवलपमेंट ये है कि फ्रूट वाले की दुकान पे गया तो फ्रूट की क्वालिटी बहुत ख़राब थी। तो अमरूद जो थे उसमें वो वाले दाग थे जो अच्छे नहीं होते, और खरबूजे थे जो खखड़ियाँ जिनको हम पंजाबी च कहते हैं, वो बड़े लिफे सन, बड़े नरम नरम सन से। उस तो अलावा सब्जी भी मैंने पुरानी लग रही सी। सेब ले आया तो सारे दाग ही सी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ दाग जड़े ने वो अच्छे नहीं लग रहे थे उनमें। तो मैंने उससे पूछा यार, फ्रूट वाले से, मैंने कहा यार क्या हो गया, मतलब किस तरह का फ्रूट रखा हुआ? उसने कहा सर काम ही नहीं है। किसके लिए फ्रूट लेके आए? कोई ख़रीदारी नहीं है। सब्ज़ी लाते हैं थोड़ी बहुत, वो भी बस बड़ी मुश्किल से बिकती है। तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा, बड़ा पेनफुल सा लगा, क्योंकि उस दुकान से मैं तकरीबन लगभग 2 साल से सब्ज़ी ख़रीद रहा था और फ्रूट ख़रीद रहा था, और उसके पास बहुत ही माठा फ्रूट था। तो मैंने उसको जो भी 2-3 चीज़ें लेनी थी लेके, जो पैसे उसने कहे ना, मैंने पूछा कितने किए हैं। मैं कहा पता नहीं बेचारा माड़ा किस हालात में बैठा है। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। तो मैं ये सोच रहा था यार, इस जैसे और कितने होंगे, पता नहीं, जो बेचारे अपने रोज़गार से, माश से, भूख से तंग होंगे इस वक्त। तो बड़ा पेनफुल था। फिर माई मदर जस्ट शेयर्ड अ स्टोरी, जो ख़ातून यहाँ पे उनकी ये कपड़े सीती हैं, उस बेचारे एक मियाँ का जो बिज़नेस का हाल है। और इन मामलात में बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना। और मैं ये लॉकडाउन जिस तरह का भी है, लंगड़ा लूला, ये ख़त्म होते हुए बहुत जल्दी नहीं देख रहा। यासिर तारिक, वालेकुम अस्सलाम। आई हर्ड फ्रॉम माई सिबलिंग यू यूज़ टू टॉक अलॉट अबाउट योर यंगर ब्रदर इन योर अर्ली डेज। एब्सोल्युटली जी, वो मेरा से बहुत छोटा है, मेरा बेटों की तरह है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर उनकी अपनी थॉट होती है, अपनी ज़िंदगी होती है, तो वो उसमें भी मगन रहते हैं। आप बड़ी जगह पे भी वॉक कर सकते हैं, इसके अलावा भी वॉक हो सकती है। माँ है हमारे साथ। माँ कैसी हैं आप? माँ को डाइटिंग का बहुत शौक था। मैं ले आई सूफ़ी, सूफ़ी पे एतमाद जो था। उसके बाद अगला जो है ना, मैं नहीं सुनाऊंगा आपको। सारा जैन, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? सुना है लाहौर में बहुत केसेस हैं कोरोना के। आज मेरे पास एक स्टैट्स आए हैं विच आर एक्चुअली नॉट वेरी गुड, नॉट हेल्दी, सो अच्छा नहीं है। बहरहाल स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अब्बू को भी कहिएगा घर पे रहें, अम्मी को भी कहिएगा घर पे रहें, और मुस्तफ़ा को भी कहें कि घर से कम निकला करें, वो भी काफ़ी सोशल है। सो ख्याल रखें अपना। वाजिद रऊफ़, वालेकुम सलाम। उम्मे हना, वालेकुम सलाम। आप सबका बेहद शुक्रिया, आप सब हमारे साथ हैं। मुझे पता नहीं क्यों टांग हिलाने की आदत है। तो ये मामलात हैं जी। खूबसूरत मौसम है इस्लामाबाद का, ना पंखे चले हैं अभी तक, एसी का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। अभी हमने सर्विस कराने का भी नहीं सोचा, और उम्मीद ये है कि रमज़ान मुबारक इस साल काफ़ी बेहतर होगा। तो लेट्स मेक इट सिंपल एंड लेट्स ट्राई टू हेल्प अदर्स एज मच एज यू कैन। अस्सलाम वालेकुम सर, बुशरा लतीफ़ है हमारे साथ। आप डेली आते हैं इस वक्त, क्या स्केड्यूल होगा लाइव आने का? कैसे कर लेती हैं ऐसी बातें बुशरा लतीफ़? कहाँ से सीखी हैं आपने? पेज पे नज़र भी नहीं मारी, कितने सेशन हैं, ऑडियो वीडियो। मैं तो इतना वेला हूँ आजकल, इतना वेला हूँ कि मैं रोज़ आपके कान खाने आ जाता हूँ, और आप देखें मैं खाता रहता हूँ जब तक मेरा अपना दिल नहीं भरता। आप लोग तो कहते हैं बोलते जाएं, लेकिन मेरा जो है वो दिल भर जाता है। अस्मा तैयब कह रही हैं आला, किस बात पे आला कह रही हैं ये ज़रूर बताइएगा। तो ये मामलात हैं जी। ब्यूटीफुल वेदर इन रावलपिंडी, इस्लामाबाद। मेरा ज़ाती ख्याल है कि गाड़ियाँ चूँकि नहीं चल रही, इसलिए टेम्परेचर जो है उसका इम्पैक्ट है। क्योंकि अगर गाड़ियाँ चल रही होती तो ये शायद हालात ना होते, क्योंकि टेम्परेचर 1-2 डिग्री ऊपर होता। चूँकि गाड़ियाँ नहीं हैं, आबो हवा बेहतरीन है, खूबसूरत मौसम है, तो उसमें
बेहतरीन लग रहा है काम। अच्छा जी, महाजहाज अहमद भाई आप हमेशा यही कहते थे, देखें मैं आपसे ये कहूँ कि मैं पूरा लतीफ़ा काश सुना सकता, लेकिन वो रेडियो था, रेडियो पाकिस्तान, वहाँ तो मैं नहीं सुनाता था, उसके अपने कुछ इशू थे। लेकिन यहाँ पे मैं सुना भी सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरी अखलाकियात इजाज़त देती हैं। वैसे इतना बुरा नहीं है, लेकिन सुनाया जा सकता है। आजकल तो हम जिस तरह के टीवी पे डायलॉग्स और जिस तरह के टीवी ड्रामे देख रहे हैं, लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है, बीवी के उसने कंधे पे हाथ रखा हुआ है, बीवी को गले लगा लिया, ये कहाँ होता था पहले? पीटीवी के ड्रामों में तो रात को औरत सोते हुए भी दिखाते थे, तो उसने दुपट्टे पहने होते थे। तो अब तो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इस हालात में सुनाया जा सकता है, लेकिन मेरी खिलाकियात पब्लिकली सुनाने की इजाज़त देती। मैं अपनी मतलब प्राइवेट गैदरिंग्स में हर तरह की गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन थैंक यू वेरी मच, जस्ट किडिंग। मदिया सलाम, वाओ लकी यू, कराची में तो शदीद गर्मी आ गई है। ओहो, कैसे कर लेती हैं आप ऐसे बातें? कराची में सर्दी कब आती है? कराची तो पूरा साल ही गर्म रहता है, ये कोई आपको नई बात करें? मतलब कराची तो फिर कराची है ना। सो भाई का शहर है ना भाई, किधर को आ रही है, किधर को जा रही है, क्या खा रही है, क्यों नहीं खा रही है। अभी चाय की खोके बंद पड़े, कट वाली चाय पिएगा, पूरी चाय पिएगा, मलाई वाले पिएगा, बगैर मलाई के पिएगा। कराची के अपनी इशू है। सर कराची साहब ने मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बुशरा लतीफ़ जी, सर आज काफ़ी अरसे बाद आना हुआ, परसों शायद आप आए थे जब ऑनलाइन बिजनेस और मुबशर लुकमान थे आपके साथ। मैं परसों शायद नहीं आया था, मैं परसों यकीनन आया था। ठीक है जी। उम्मे मोहम्मद, सेम माई व्यू दैट ड्यू टू लॉकडाउन वेदर इज गुड एंड समर इज वेटिंग टू कम। So the best part of the summer besides humidity and hot weather is mangoes. So as long as there are good mangoes, I don't mind having 50 degree centigrade because I'm going to eat a lot of mangoes. डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ लोग उसको कहते हैं कि जी अच्छे नहीं है, कुछ नहीं है। अहमद मुश्ताक, कोरोना केसेस एंड डेथ्स आर इंक्रीजिंग, इट्स अलार्मिंग, वेंट टू सदर 3 days ago for some people still not taking it serious. These people will not take it seriously, you have to take it seriously just for your own self and your family. So I request कि आप खुद सीरियस लें। मोहम्मद मंशा हैं, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम, की हाल है भाईजान? ठीक ठाक, खैरियत भाईजान, ठीक हो? कितने आए हो? पखियां दी किस्तां दित्तियां ने कि नहीं दित्तियां हाले तक? पखियां दी किस्तां पेंडिंग ने तुहाडे ते पखे। अच्छा जी, सो जी ये हैं हालात। 56 लोग मुझे देख रहे हैं, और इसकी जो पीछे 56 लोगों के पीछे जो लोग हैं वो मरियम नवाज और उसकी सोशल मीडिया टीम है। तब 55 लोग पे हो गया, जैसे उसका नाम लिया एक गिर गया। इतनी नहुसत है, आप चेक करें ज़रा, ठीक है। हमारा सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम, हाय वी एंड एवरीवन, वालेकुम सलाम। सुभान अहमद, वालेकुम सलाम, खैरियत से हम ठीक ठाक हैं। मिजाज कैसे हैं? किधर होते हैं? गुजर खान होते हैं, पीडी खान होते हैं? इंजी भाई को लाइन पर ले लें। नहीं यार, इंजी इज़ ओल्ड नाउ, इंजी इज़ गॉन, देयर इज़ न्यू मटेरियल इन द मार्केट जस्ट लाइक मुबशर लुकमान। शाइस्ता मुनीर, योर ऑल ऑडियो वीडियो सेशंस मेक्स अस रिलैक्स एंड फील हैप्पी। क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं? इरम नजम कह रही है कराची इज़ लव। भाई कराची तो लव है ही है ना भाई। कराची का समंदर इतना खूबसूरत है कि अगर आप सी व्यू के मैकडॉनल्ड्स पे खड़े करें तो यकीन करें ऐसा लगेगा गटर का पानी है, ठीक है, बिल्कुल समुंदर का पता ही नहीं लगता। तो जस्ट किडिंग इरम नजम, आई वॉज इन कराची फॉर गुड 15 minutes. I was posted there. I thoroughly enjoyed my time despite the fact I found Karachi very very fast city and I absolutely hated द रूटीन्स बिकॉज लोग देर तक जागते रहते हैं, फिर देर तक सोए रहते हैं, बच्चे 12 बजे तक कूद रहे होते हैं, फिर कोई मेहमान आ जाता है कहते हैं ਅਸੀਂ 12 बजे आवांगे। भाई 12 बजे क्यों आओगे? दिन का टाइम है, तुम सवेरे नाश्ता करके आओ, खाना खाएं। मुझे साहब ने कहा जी मैं आपके घर 11 बजे आऊँगा। मैं कहा जी मैं तो ना 11 बजे किसी की जाता हूँ ना किसी को वेलकम कहता हूँ। सो अल्लाह ताला ने दिन बनाया है काम करने के लिए, मिलने मिलाने के, रात बनाई है सोने के लिए भाई लोगों। तो आप थोड़ा सा मेहरबानी करें, उसके बाद वो नाराज़ हो गए तो कोई बात नहीं, लोग होते रहते हैं नाराज़। खतीजा अहमद, इस्लामाबाद वेदर, उफ, इस्लामाबाद इज़ लव एंड वेदर इज़ ऑल्सो लव। गुजर खान में हैं बॉस। सो गुजर खान मार्केट का क्या हाल है ये भी बताएं यार। सो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ गुजर खान में। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट सम अदर टाइम, इंशाल्लाह वील सी ईच अदर अगेन। सो जी ये हैं मामलात। कितनी देर से मैं बोल रहा हूँ? मैं ज़रा टाइम तो देखूँ, 15 मिनट हो गए हैं। तो आज भी मैं कहीं बोल रहा था, उन्होंने कहा जी आप 13 मिनट बोले। मैं कहा सिर्फ 13 मिनट? मैं तो 2-3 घंटे बोलने का आती हूँ। मेरा मैसेज नहीं शो हो रहा आपको। सिदरा बुखारी वीडियो सेशन में जो मैसेज मेरी स्क्रीन पे आया ना मैंने सारे पढ़े हैं। अब आपका मैसेज नहीं आ रहा, बार बार मैसेज करें,
जैसे बार बार बंदा मैसेज करता है ना, जब तक मैं इरिटेट ना हो जाऊँ तब तक आप मैसेज करती रहें करती रहें करती रहें। क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं? और आज की कोई हाईलाइट ख़ास नहीं है, सेम लाइफ, नथिंग न्यू, things are same, things are slow, things are not fast, and I'm still busy alhamdulillah, but overall everything is slow. The painful moment I've just shared, that it was that fruit seller who was actually worried about his survival. That's actually unfortunate. Grocery stores pretty good, doing fine. हजाम खुल गए हैं, धोबी खुल गए हैं, सो आहिस्ता आहिस्ता, बट देन अगेन सिचुएशन अच्छी नहीं है। देखते हैं कहाँ तक जाता है। लेकिन मेरा एक और भी पर्सपेक्टिव है, वो पर्सपेक्टिव ये है कि 22 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़, 50 करोड़ नौकरियां 22 करोड़ लोगों के लिए, साथ ही की जाइएगा नहीं। तो मसला ये है कि 22 करोड़ लोगों में से मैं खुदा न खास्ता कहता हूँ 3-4 लाख लोगों को हो भी गया, अल्लाह ना करे हो, सो पॉपुलेशन का सबसेट आप चेक करें ना। सो एट द एंड ऑफ द डे वायरस है, हो सकता है आपको हुआ हो और सिम्टम्स भी ना शो हुए हों, आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा हो, और ये भी हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक और हल्का सा आपको हो और आपको नज़ला जो है रावी की तरह बहने लग जाए। सो कब तक, मैंने कल भी कहा था कि एक ही चीज़ से लड़ा जा सकता है, या गुर्बत से लड़ा जा सकता है या कोरोना से लड़ा जा सकता है। दोनों चीज़ों से इकट्ठे लड़ना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, अमेरिका जैसा मुल्क भी घुटनों पे आ गया। तेल ले भाई, कह रहे ने तेल ले लो साढ़े को लो, ज़ाया हो जाएगा, ज़ाया भी नहीं कर सकते ना आप, जला भी नहीं सकते ना। तो ये हैं मामलात। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स विल टर्न अप। हलीमा हैं हमारे साथ एबटाबाद से, कैसी हैं आप? पहली दफ़ा आपका नाम जो है स्क्रीन पे फ्लैश हुआ है, इतने दिन से हम शो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग। गुड नंबर ऑफ पीपल आर वॉचिंग। मैंने देखा है जितना आप लेट शुरू करते हैं ज़्यादा लोग आ जाते हैं। सो रमज़ान में विल हैव इट एट मिडनाइट। सो ये मोटी मोटी अपडेट्स हैं। बाकी टीवी मैंने देखा नहीं, अभी लगाया था, वसीम बदामी और शहबाज गिल की आपस में गपशप लग रही थी। यकीन करें 3 से 4 मिनट मैं नहीं देख सका, उसके बाद बंद कर दिया। 7:30 बजे वालदा के साथ बैठा चाय पी रहा था तो एक उन्होंने ड्रामा लगाया था, तो मैंने उनको कहा मैं जब महीना पहले आया था तब भी आप यही ड्रामा देख रही थी। उन्होंने कहा ये रोज़ाना 7:30 बजे लगता है। मैंने कहा उस वक्त भी ये दुरानी जेठानी की लड़ाई हो रही थी, ये लड़ाई 1 महीने में वहीं की वहीं खड़ी है। कह रही हाँ ये तो है। मैंने कहा तो फिर देखें ना आप, ये ड्रामे जो हैं इस तरह लोगों को आगे से आगे जो है वो करने के लिए बनाए जाते हैं। असद फ़हीम वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मिजाज आपके कैसे हैं? ठीक हैं। तो ये मामलाते ज़िंदगी हैं और टीवी मैं बिल्कुल नहीं देख रहा। अगर आपके पास कोई सवाल, कोई शेयर करने की चीज़ है तो आप ज़रूर हमारी टाइमलाइन पे लिखें इस सेशन में। और अच्छा, कुछ लोग बाद में देखते हैं सेशन, वो समझते हैं कि लाइव है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैंने आपको सलाम किया था, आपने जवाब नहीं दिया। जैसे टिपिकल पंजाबी औरतें नहीं होती, पंजाबी फैमिली की जो शिकायतें करी होती हैं, लो बाजी मैं आई, मैं तो सलाम किया तो उस तरह जवाब ही नहीं दिता। उस तो बाद और इस तरह की चीज़ें जो हैं है। पंजाबी फैमिली में ना बड़े मसाइल होते हैं। हमारे जो टिपिकल पंजाबी हैं ना, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार इन लोगों को ना अब थोड़ा सा ना ग्रो अप होने की ज़रूरत है। उसकी वजह पता क्या, टिपिकल पंजाबी जो है ना वो आज भी वहीं फंसे हुए। रोटी दा नहीं पूछा, रोटी क्यों खाधी, रोटी किन्नी खाधी, रोटी इन्नी घट क्यों खाधी, रोटी खा के आए हो, रोटी फिर खाओगे, रोटी तो बाद चाह पियोगे कि नहीं पियोगे, हाँ रोटी तो पहले कौन चाह पींदा है, ठीक है, हाँ इन्नी तुसी चाह पींदे हो, रोटी किस टाइम खांदे हो, ठीक है, चाह ना पी, भुख मर जाएगी, रोटी नहीं खानी। सो ये हाँ नहीं, ये इस वक्त हम सिर्फ चाय की डिस्कशन कर रहे हैं। सो ये भी बड़े मसाइल हैं। तो ये है, मच्छर काटने लग गए हैं यार, तो ये भी एक साथ साथ अच्छी बात ये, मैं बिल्कुल इसको कैजुअली लेता हूँ। सो आप लोग देखते रहें, क्योंकि मुझे अच्छी बात ही लगती है। 50-55 लोग मतवातर देखते रहते हैं, भागते भी नहीं हैं। सो इसका मतलब मुझे तो खैर कोई नई बात नहीं लगती, लेकिन अच्छा है। सो मेरा ख्याल है जिम्मल आपने बहुत इंजॉय किए। पंजाबियां दे बड़े मसाइल ने, यकीन करो, ब्याह ते बंदे रुस जाते हैं। पंजाबियों का एक मसला है कि कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर रुसिया होंदा है। उस तो बाद वलीमे ते तुसीं रोटी जिन्नी मर्जी असीं देख यार सारा कुछ ठीक सी है। जिहड़ा मटन का कोरमा सी ना, ये तो शोरबा ठीक नहीं सी, ਇਹਦੇ 'ਚ लूण बहुत पाया होया सी। लूण नूं, नमक नूं लूण कहंदे ने, ठीक है।
और सर ये आप बुग़्ज़ इमरान से कब भरेंगे? बुग़्ज़ इमरान नहीं है यार, एक बड़ी सेलिब्रिटी की पैरोडी की है। और आप मोहब्बत इमरान से कब बनाएंगे? जब मुल्क दिवालिया हो जाएगा। खैर ये सियासी महफिल नहीं है, इसमें सिर्फ हम पैरोडी करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके कमेंट्स हैं, मैं मुबशर लुकमान इरफान आपको ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि जिस दिन आप हरीम शाह की तरह टिकटॉक बनाएंगे, उस दिन मैं आपको बताऊँगा असल में हुआ क्या था, असल में कौन कौन था। और आपको तो शेर पता है ना, कोई तो है जो निज़ाम पाकिस्तान चला रहा है, वो बाजवा है। दिखाई दे जो नज़र नहीं भी आ रहा है, वो बाजवा है। तो बुग़्ज़ इमरान कहाँ से आ गया? ठीक है। सैयद मोहम्मद आदिल शाह, एवरी टाइम आई सी यू ऑनलाइन आई एम टेकन बैक टू द FM 101 डेज। योर सेल्फ डीजे काशिफ, सुंबल बिनत एहसान, राजा नासिर नहीं होते थे, वो किसी और में होते थे। हमारे साथ नासिर महमूद साहब होते थे, एंड फ्यू अदर्स वर माई फेवरेट्स। इट्स Jowl listening to you. Oh my God, what an English word you just used. 1 करोड़ दफ़ा आप मैसेज करें, मैं जवाब दूंगा, सब जवाब दूंगा। अच्छा जी, जिमल है जी, राइट सर। मोहम्मद मंशा, कौमे यूथ इज़ हियर, कौमे यूथ इज़ एवरीवेयर, दे आर जस्ट लाइक सीजनल, you know. SN Pizza, salam Bilal brother, good to see you. You do the best Lukman. Thank you very much. बहुत शुक्रिया आपका SN Pizza दादा। एबटाबाद से आपने मैसेज किया मुझे। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आपका ये जो आखिर में इमोजी आपने यूज़ किया, ये इमोजी मरीम नवाज़ और उसकी सोशल मीडिया टीम ने मेरे ट्विटर अकाउंट पे कई दफ़ा यूज़ किया और बहुत मुझे बुली किया। कुत्ता कहा मुझे, गधा कहा, एजेंट कहा मुझे दुश्मनों का, लेकिन मैंने खरा सच हमेशा लोगों के सामने पेश किया। आज भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लो जी, बब्बर शेरनी आ गई है। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ किसी और गल का, तो बब्बर शेरनी आ गई। तहरीम सैफ हस रही हैं, मिस्टर साहब स्पैशली आर कास्ट। या इन्होंने मौजम पंजाबियों के बड़े मसाइल ने ना, साढ़े तो इन्हों के मसाइल ही नहीं मुकते, इन्होंने रुसना ही रुसना। यू शुड स्टार्ट टिकटॉक। उफ, मैं हरीम शाह नहीं बन सकता। मेरा नाम मुबशर है। आई विल रिमेन मुबशर। आई कैन नेवर कॉपी हरीम शाह। दैट विल बी द लास्ट थिंग आई विल डू। सो बहुत बहुत शुक्रिया। बुशरा लतीफ़ शुक्ताई, आप इंजॉय कर रहे हैं। सिद्रा बुखारी, हाँ 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 टिकटॉक। इरफान भाई जस्ट किडिंग यार, रिलैक्स कर, मजाक करते हैं, सिर्फ दिल लगी है यार, बड़े मसाइल है सिर्फ ना, जस्ट टू यू नो वी ट्राई टू कीप पीपल हैप्पी। इरम इरमा, ये शेर मेरा नहीं है, ये अनवर मकसूद ने एक महफिल में सुनाया है। मुझे नहीं, उनको नहीं उठाया तो मुझे कैसे उठाया? आपका जल्दी सॉफ्टवेयर एक्ट हो जाए कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अरे यार, ये तो एक आम सी बात है। ऑन लाइटर नोट, अनवर मकसूद साहब का शेर है, मैंने तो नहीं कुछ कहा। सॉफ्टवेयर अपडेट तो उन लोगों का होता है जो पहले सड़क पे खड़े होके लाकानूनियत का प्रचार करते हैं, फिर बाद में थाने में जब उनको बंद कर देते हैं। हम तो देखें कानून की पासदारी करते हैं। सो तो लाइटर नोट की बात है। अनवर मकसूद साहब का लतीफ़ा हमने कोट किया है, लेकिन बात तो सच है और बात रसवाई की नहीं है। जी ज़ूफ़र शाह, पंजाबी पार्ट वाज बेस्ट। पंजाबी पार्ट और बड़े हैं, आप सुनना चाहें मैं आपको ऐसे ऐसे पंजाबियों के किस्से सुनाऊंगा, ऐसे ऐसे मसाइल हैं पंजाबियों के। सो पंजाबियों का एक और भी मसला है। पंजाबियों का एक और मसला है कि फॉर एग्जांपल ना, नाश्ता है ना, नाश्ता करन बह ने तो नाल ही उन्होंने कहा कि जी लस्सी लै, और लस्सी च नमक घट हो गया या चीनी घट हो गई या लस्सी, और लस्सी तो लड़ाई हो जाएगी। और किस तरह की लस्सी बना लिया है, इंज बनाई दी है, तेरा भरा बनाता सी लस्सी, ऐसी ऐसी लस्सी बनाई उन्हें, बंदा परेशान हो गया सुन सुन के। तो ये है मामला। ही डिड हिज हेयर कट हिमसेल्फ। कौन? मुबशर लुकमान ने? वो तो मैंने भी किया है। वेरी गुड वीडियो प्रोग्राम। हाँ जी, वीडियो प्रोग्राम अच्छा ही होता है यार। पता क्या है, बात ये है कि कोई भी चीज़ जो लाइटर नोट पे रखी जाए ना, वो अच्छी होती है। अगर आपने कोई तंज भी करना है ना, या कोई मैसेज भी देना है, फॉर एग्जांपल अगर आप उसको सॉफ्टली कह दें ना, तो अच्छा होता है। साकिब भाई, आप कब से देख रहे हैं, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया साकिब नसर, आप खरा सच में तशरीफ़ लाए। आपके बर्गर, DHA के बर्गर बच्चे खा रहे हैं या नहीं खा रहे, ये आपने मुझे नहीं बताया, ज़रूर बताइएगा। ईमेल कीजिएगा मुझे @lukman.mubashir पे, और मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो DHA के बर्गर हैं, बर्गर बच्चे हैं, ये सिर्फ खाते नहीं, ये नाक से कुछ ऐसे भी करते हैं।
ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि DHA में लाहौर हो या इस्लामाबाद, वहाँ पे सूंघने वाली चीज़ें बहुत खुलेआम बिकने लग गई हैं और मैं इसके ख़िलाफ़ लड़ूंगा, बहुत दूर तक जाऊंगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। लोग बर्गर खाना छोड़ के चीज़ें सूंघना शुरू हो गए हैं वो टेबल पे लगा के। ठीक है जी। आई नो इट सूट्स यू ओनली, मज़ा आ गया। या सुहेल साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सिदरा बुखारी दे आर टॉकिंग अबाउट योर हेयर कट दैट यू डिड इट योर सेल्फ। वेल माई हेयर कट इज़ गुड, अच्छा नहीं है, थोड़े थोड़े बाल आने लग गए। क्यूटोलिशियस, गुड शो। नाम तो बताएं अपना असली क्या है। ऑसम, ऑसम क्या है जी? ये नहीं आपने बताया। सो 60 बंदे देख रहे हैं यार, ये बड़ी अच्छी बात है। एंड एक कमेंट ऑन लेजेंडरी मोइन अख्तर 7th। ओह व्हाट अ मैन मोइन अख्तर यार, ही वाज अ जेम, ही वाज, जो मोइन अख्तर ने कमाल काम किया, बट जो उसने वो किया है ना लूज टॉक अनवर मकसूद के साथ, उफ दैट्स अ मास्टरपीस। क्यूटोलिशियस, आई लिसन ऑल टाइम योर शो। ना ते दस दो। इट्स 10th। व्हाट इज 10th? अच्छा, डेथ एनिवर्सरी। अच्छा, इतना साल बीत गए, हाय। ऐसे ही है। हाँ 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 हाँ, अमेजिंग, वेरी नाइस शो। चलें, अच्छी बात है। इफ़ यू आर एंजॉइंग, आप रोज़ ऐसा क्या करें कि इकट्ठे हो जाया करें और फिर गपशप लगाएं। माई मैसेजेस आर नॉट शोइंग यू। सना मलिक, आपके मैसेजेस के पीछे भी मरीम नवाज है, इसलिए आपके मैसेज स्क्रीन पे फ्लैश नहीं हो रहा। एक तरफ तो मैसेज करना, ऊपर से ये शिकवा कि मैसेज मिल नहीं रहा। क्या ये खुला तेजाद नहीं है? सुहेल साहब, आप लिफ्ट नहीं करा रहे हैं और मैं लोगों को ये भी नहीं बता सकता कि वो जो छोटे पाए थे बड़े बड़े, वो आपने कैसे खिलाए हैं। हाँ, ठीक हो गया। चलें जी, और बताएं जी, कोई सवाल जवाब है तो हम लाइटर नोट पे गपशप लगा रहे हैं। नो बडी शुड टेक माई कॉमेंट सीरियसली, इट्स जस्ट फनी पार्ट ऑफ इट। और बाकी जिस दिन मुझे मुबशर मिल गया खुद बज़ाते खुद, मैं उसको बताऊंगा कि उसकी पैरोडी कैसे की जाती है। असल में है क्या, अगर मैं मुबशर लुकमान की आवाज़ में रेडियो प्रोग्राम शुरू कर दूँ, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ सूख से कोई गेस भी नहीं करेगा। तैयब रसूल, खैरियत है? आज मूड बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा मूड रोज़ ही अच्छा होता है यार, तुम कभी कभी आते हो जब बेगम से इजाज़त मिलती है, मैं तो रोज़ मूड अच्छे में होता हूँ। पोइट्री सुना दे भाई, बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है पोइट्री का, पोइट्री वाला मूड ही नहीं बना हुआ। मैं तो वेट कर रहा हूँ, जैसे ही 50 से कम लोग होंगे मैं शो बंद कर दूंगा। सो मच्छर खाने शुरू हो गए हैं और रिपेलेंट भी पता नहीं है कि नहीं है, मच्छरों ने बड़ा तंग किया हुआ है। ठीक है, नाइस वड़ाज साहिब, डराना वाकया सुना दें। यार किस तरह के सवाल करते हो तुम, डरावना वाकया? तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तो शादी होती है, सारी चीज़ ही डरावनी लगती है दोस्त। तो जस्ट ऑन लाइटर नोट, जावेद भाई हमारी अम्मी कह रही हैं जावेद भाई के बुलाएं। जावेद भाई जो है ना वो आजकल मसरूफ़ हैं, कराची में वो बड़े मसरूफ़ हैं आजकल, सोशल वर्क कर रहे हैं, पैकेज बना रहे हैं लोगों के लिए। तो वो उसमें आटा है, दाल है, चीनी है। जावेद भाई कराची में मौजूद हैं और भाई ने कहा है कि अब वो यूट्यूब चैनल पे सोशल जो वर्क है वो अपना अपलोड करेंगे जावेद भाई। तो जावेद भाई जो हैं वो रेडी हैं बिल्कुल अपने चैनल के साथ। डू शो विद योर ब्रदर एंड यूज टू टॉक अलाउट अबाउट FM 101। ही डजंट टॉक मच, ही इज़ लिटिल कैमरा एंड माइक शाय, सो ही इज़ नॉट मच। फिर मैंने आपको कहा था ना, अगर दोनों ही भाई बोलने वाले हों तो फिर ज़्यादा मसला हो जाएगा। ऑसम, पहले क्यूटूलिशियस आई थी, अब ऑसमलिशियस, किस तरह के नाम है? सो मी अफशा, हम फैमिली मिलके सुन रही है लाइव, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद उमर है, वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? सो कभी कभी मुझे बड़ी हैरत होती है कि किसी मुझे इनबॉक्स में अक्सर मैसेज आ रहे हैं, अब तो बहुत अरसा हो गया नहीं आए। एक ख़ातून ने प्रीटी जिंटा की तस्वीर लगाई हुई थी अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे और मुझे उसने सवाल किया था, आर यू रियल अहमद बिलाल? मैंने कहा आई एम नॉट एज फेक एज योर प्रोफाइल पिक्चर। सो उनको समझ नहीं आई बात, उन्होंने कहा व्हाट, मैं कहा नथिंग, और उसके बाद गुफ्तगू नहीं हुई। सो ये अल्लाह ताला ने, ठीक है अच्छी बात है, अपनी आइडेंटिटी हाइड करनी चाहिए, मुझे नहीं, लेकिन ये क्या नाम हुआ क्यूटोलिशियस एंड चोकोलिशियस? फिर कल किसी खातून अपने प्रोफाइल बनाई होगी कोकोमो के नाम से,
फिर अगली प्रोफाइल आ जाएगी प्रिंस बिस्किट के नाम से। उसके बाद किसी ने अपना नाम रखा होगा डिंग डोंग, किसी ने रखा होगा चिली मिली जेली। सो नाम की में थोड़ी सी क्रिएटिविटी लें। वालेकुम सलाम उमर, कैसे हैं? इरज वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सो थोड़ा सा मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है कि जो हमारे नाम है अगर हमने फेक भी रखना है तो उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी लेके आएँ। सो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हम कितनी देर से बोल रहे हैं? 32 मिनट हो चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बेहद बेहद शुक्रिया, आपने देखा। और nothing much, just the purpose of the session is to entertain all of you and to discuss if any observation is there for the day. And I've already shared my observation about my fruit seller, that he was a little worried about his business और मज़ेदार नहीं था। Good to hear Punjabi touch to the show। थोड़ा जिहा म्यूजिक नू दे दे वो पंजाबी टच, नच मजा दे नच मजा। क्यूटोलिशियस हंस रही हैं, देखेंगे क्या नाम है क्यूटोलिशियस। आप मुझे ना बार बार आप मैसेज करके ना मुझे प्रोवोक कर रही हैं कि मैं नामों पे मज़ीद रोशनी डालूं। देखें, पहले तो क्यूटू के स्पेलिंग ठीक नहीं है, ये कट्टू भी पढ़ा जाता है। अब कट्टू जो है ना उस बच्चे को कहा जाता था जो कट्टे की तरह बचपन में मोटा होता था। तो जिस बच्चे को आप देखते थे ना थोड़ा सा मोटा, उसको कहते वो कट्टू, वो कट्टू, तो ये कट्टू है। दूसरा जो लिशियस के स्पेलिंग है ना वो भी ठीक नहीं है। सो थोड़ा सा इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। यू आर इन योर फॉर्म टुडे, आई एम ऑलवेज इन माई फॉर्म। इट्स दैट आप लोगों को ऐसा लगता है कभी कभार जितने नाम आपने बताए सब हैं ऑलरेडी। अच्छा, मेरी नज़र से नहीं गुजरे। पापा की रानी, बाबा की प्रिंसेस बताए सब ऑलरेडी। हमारे जो दूसरा पेज है, हमारा बिजनेस पेज है, उस पर बड़े बड़े मज़ेदार कस्टमर हैं। मैं वो तो खैर नॉट एथिकल कि मैं वो नाम बताऊँ। ऑसम लिस्टेस जो है ना वो हमारी लिए गुब्बारे भेज रही हैं, ठीक है। तो इनको देख के ना मुझे एक शेर याद आ गया कि ज़िंदगी, ऑसम लिस्टेस आपके लिए ये शेर है कि ज़िंदगी गुजारी तेरे याद के सहारे, ज़िंदगी गुजारी तेरे याद के सहारे, गैन गुब्बारे और फे फवारे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस नेम। क्यूटू के बाद ऑसम भी आ गए हैं जी, ऑसम लिशियस, क्यूटूलिशियस। इसके बाद अगला जो मैं एक्सपेक्ट कर वो होगा अगली लिशियस, फिर आ जाएगा ड्रोना लिशियस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दीज प्राइड मोमेंट। और क्यूटू नहीं है मदिया आवाज, दिस इज कट्टू। कट्टू वो बच्चे होते हैं जो बचपन में खा खा के ना मोटे हो गए होते हैं, मेरी तरह के। जो बचपन में जो 7 साल के होते हैं उनको 14 साल के कपड़े आते हैं, जब वो 14 साल के होते हैं तो मीडियम साइज़ पहन रहे होते हैं, और जब वो 21 साल के होते हैं तो वो डबल एक्सल पहन रहे होते हैं। इस तरह के बच्चे होते हैं। क्यूटूलिशियस। इकरा शेख, व्हाट अ शेर जी। ज़िंदगी गुब्बारे, ज़िंदगी गुजारी तेरी याद के सारे, गैन गुब्बारे और फे फवारे, डिलीशियस। सो ब्लडी फनी। ऑसम लिशियस जो है ना वो हंस रहे हैं या हंस रही हैं। वैसे को मर्द ऐसा नाम नहीं रख सकता, मर्द होता तो उसने नाम रखना होता गुजर, फलाना गुजर, फलाना मलक, फलाना राई, फलाना पट्टी, फलाना शेख। शेख से याद आया कि हमारे एक दोस्त हैं, वो बड़े मज़ेदार हैं, उनका कभी और जिक्र करेंगे। असफिया तैयब है हमारे साथ। अवैस राना, आज बहुत हुई तुम्हारी। ये कौन है अवैस राना? ये क्यूटोलिशियस अवैस राणे ने तो अपना दसो यार। उन राणे भी इस तरह के ना रखनगे, क्यूटोलिशियस और ऑसमलिशियस और चोकोलिशियस और चिली मिली। ईमान इफ़त परवेज लिस्टिंग यू इज डॉन्ट टेल जे अहमद बिलाल नासिर, यार यू आर वाचिंग मी। शेख सवाल नेक्स्ट इज कोरोना लिशियस। ये भी अच्छा है यार। तुमने जुबैर कॉल की थी परसों तरसों, मेरा फ़ोन उस पर था कॉल वेटिंग पे, तुमने फिर दोबारा मुझे कॉल ही नहीं की। तो मुझे कॉल तो करते दोबारा, मैं भूल भाल गया। अब तुम्हारा नाम देखा तो मुझे याद आया। सो डू कॉल मी टुमारो। कट्टू लिशियस, क्यूटू नहीं कट्टू लिशियस हमें कह रही हैं, सो फरी या कह रहे हैं। नहीं, वैसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कभी आपके दिल के किसी नया खाने में, जहन के किसी गोशे में, कभी अल्लाह ने कोई बंद सुराख खोले हो और हवा उसमें गुजरी हो या रोशनी गुजरी हो, तो आपके जहन में ये नहीं है कि कितना ही वाहियात नाम है कट्टू लिशियस, और लिशियस के स्पेलिंग में भी एक्स लगा हुआ। So thank you very much for giving us some moments to enjoy. Cuttulicious.
जावेद भाई की उम्र के लोग आज कल एक दूसरे की पगड़ियां उछाल रहे हैं, जावेद भाई नहीं बोले अभी। भाई जावेद भाई इज़ वेरी बिजी इन दीज डेज। आई एम बिजी कराची में, वेरी वेरी सोशल वर्क नीडेड एंड आई एम लिटरली वेरी बिजी ओवर देयर। So thank you very much. सिद्रा बुखारी एंड ड्रोनोलिशियस। अच्छा अच्छा, ज़्यादा हो गया। सबा रशीद नाइस शो। जिमल कह रही है लवली शो। अच्छा, सो आप अच्छा है, चलें गिव मी फीडबैक इफ़ यू एंजॉय दीज मोमेंट्स। सो आई थॉरली एंजॉयड दिस कट्टूलिशियस एंड ऑसमलिशियस एंड डिलीशियस जो भी है। सो अच्छे नाम है। जैसे आपको याद है ना, मैंने अक्सर कहा था कि बचपन में ना लोगों के निक नेम्स जो है ना वो रख दिया करते थे हम। तो किसी को आप प्यार से कुछ भी कहते थे, किसी बंदे का मुंह गोल होना उसको कहना वो आलू, किसी का थोड़ा सा लंबा होना तो उसको कहना यार लड्डू। मेरा क्लास फेलो था, उसको आज तक बेचारा, वो मेरी उम्र का है, उसको आज तक सारे लड्डू ही कहते हैं। सो वो I-10-2 में रहता था, राना अदनान उसका नाम था, उसको सारे लड्डू कहते थे। नहीं नहीं कटुलिशियस आपका कह रही है मेरी होगी, आपकी नहीं होगी। सिर्फ नाम को हम डिस्कस करें, आपको कुछ नहीं कह रहे। हसनत तैयब भाई मेरा भाई, अहमद मुश्ताक जावेद चौधरी की मिमिक्री कर दे। भाई जावेद चौधरी जो है ना बादशाह वाली कहानियाँ सुना सुना के इतने साल से अपना चूरन बेच रहे हैं, उफ। और मैंने पढ़ा है जावेद चौधरी को। देखें हर चीज़ को ना पढ़ने की एक उम्र होती है। सो उस उम्र में आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। जब मुस्तनसर साहब को पढ़ने की एक उम्र थी, मुस्तनसर साहब को पढ़ लिया, फिर और चीज़ों को पढ़ा, फिर हमने कहा यार नहीं, मुस्तनसर साहब ने अच्छा लिखा है, बेहतरीन लिखा है, राख बहुत अच्छा लिखा है मुस्तनसर ने। बट देन थोड़ा सा उसमें कुछ पार्ट में मुझे इख्तलाफ है, कैसे पाकिस्तान की तारीख को एक्सप्लेन करते करते उन्होंने कुछ चीज़ें बीच में से खा ली हैं। देखें जब आप सच लिखने पे आते हैं ना, हमेशा याद रखें, जब सच लिखना या कहना है ना, फिर उसमें अपने हिसाब से आप डंडी नहीं मारते। देन यू मेक श्योर कि अगर आपने अहद कर लिया कि आप सच पहुँचाएंगे तो फिर पूरा सच होना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि आप बहुत ही शाहकार तहरीर करने लगे तो उस शाहकार तहरीर में आपको सच लिखना है, और आपको लगता है कि उससे आपकी शख्सियत में या उसके इमेज में कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा, तो फिर वो सच पूरा नहीं होता ना। तो मेरा ख्याल है राख में ऐसा कुछ हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच। अब मैं इस वक्त उर्दू अदब की बात तो नहीं कर सकता, वैसे भी जब से इंटरनेट और स्मार्टफोन आए हैं वैसे ही किताब से बहुत दूरी हो गई है। अफ़ीरा हसन, आजकल क्या पढ़ रहे हैं? आजकल मैं लोगों को पढ़ रहा हूँ, ये भी एक पढ़ना काम है। सो हर शख्स के अंदर एक कहानी है। सो लोगों को पढ़ना भी एक कहानी है। जिन लोगों से आप मिलते हैं, हर बंदे के अंदर एक किताब होती है, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी जो होती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप उनसे मिलते हैं तो वो वर्क वर्क खुलती जाती है, वो सारी किताब आपके सामने। तो लोगों को पढ़ना भी मेरा ख्याल है ये भी तालीम का और आगही का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि हर इल्म और हर आगही जो है वो किताब के वर्कों में तलाश की जाए या इंटरनेट पे सर्च करके। ये भी लोगों से मिल के उनसे गुफ्तगू करने से भी बहुत आगही मिलती है और तालीम मिलती है। तो मैं तो ये पढ़ रहा हूँ। कुट्टुलिशियस, आज मैं आपके शो की जान बन गया हूँ। ओहो, यानी कि मर्द ने अपना नाम रखा हुआ है? सीरियसली? वाकई आप एक बंदे हैं जिन्होंने अपना नाम कुट्टुलिशियस रखा हुआ है? कैसे कर लेते हैं? वो कह रही हैं आगे से मदिया आवाज़ इनका अपना नाम चेंज कर दें। नहीं, असल वाला नाम तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन नाम अच्छा वैसे एक सोचें, अगर आप नादरा के ऑफिस जाएं और वो आपसे पूछें आपका नाम क्या है, आपके कट्टुलिशियस, यकीन करें पूरा नादरा ऑफिस जो है ना हंस हंस के बेहाल हो जाएगा, समेत स्टाफ के, समेत जो लोग शनाख्ती कार्ड बनवाने आए होंगे। तो अच्छा है, गुड है। सो थैंक यू वेरी मच, आई एम डन विद द शो टुडे। और महाशेख, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, एंड दीज मॉस्किटोज आर रियली इरिटेटिंग नाउ एंड दे आर एक्चुअली गिविंग वेरी टफ टाइम। एंड पता नहीं, कुछ लोग होते हैं वो मच्छरों में बैठे रहते हैं, उनको मच्छर ही नहीं काटता, फिर उनसे बंदा जेलस होता है, उनसे नफरत करता है, यार किस तरह के बंदे हैं, आपको मच्छर ही नहीं काटता। और हम ये है कि ज़रा सा बैठा हूँ मैं आके और मच्छर, मुझसे गलती ये हुई है कि मैंने मॉस्किटो रिपेलेंट नहीं लगाया, या यहाँ पे मुझे बैठने से पहले जलेबी लगानी चाहिए थी। लोगों को पढ़कर बहुत दफ़ा अफसोस भी होता है। देखिए मेरी बात सुने एक सेकेंड, अफसोस क्यों होता है? अफसोस नहीं होना चाहिए लोगों से। अगर तो आप इस नीयत से मिल रहे हैं कि जब आप लोगों को जज करना शुरू करते हैं ना, फिर आपको अफसोस होता है। हर शख्स में खामियां खूबियां होती हैं। देखें, एक मेरी शख्सियत का ये रूप है जो आप देख रहे हैं, और एक मेरी शख्सियत का रूप है जो आपसे छुपा हुआ है। उसमें हो सकता है कि मैं इतना अच्छा ना हूँ जितना शायद आप मेरी परसीव करते हो, लेकिन मेरी एक बिहाइंड द कैमरा भी लाइफ है ना, एक पर्सनल लाइफ भी है। उसमें मेरा एक कंफर्ट जोन है, दोस्त हैं, वहाँ पे हो सकता है मैं
कभी कभार गैर अखलाकी गुफ्तगू भी करता हूँ, स्लैंग भी बोलता हूँ, पंजाबी हूँ, पंजाबी की एक्सप्रेशन में कोई निकल भी जाती हो मुंह से। सो विल यू जज मी ऑन उसमें? आपको अगर अफसोस हो रहा है तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो कैमरा है, जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, वो आई एम स्पीकिंग माई हार्ट आउट, बी अश्योर्ड अबाउट इट। बट लेकिन जब मैं अपने दोस्तों में बैठूंगा तो वहाँ मेरे पास कंफर्ट और होगा। और मैं जैसे कि खुद कह रहा हूँ कि मैं पंजाबी हूँ, तो मेरे मुंह से निकल जाती है, कभी अंग्रेज़ी में भी निकल जाती है, पंजाबी में भी निकल जाती है, उर्दू में भी निकल जाती है, भाई निकल जाती है तो निकल जाती है, उनकी करिए। सो ये प्रॉब्लम। सो मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा तूबा कि लोगों को ज़िंदगी में जैसे वो हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोगों में मीन मेखे निकाल के उनको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर वो एक अच्छी बात मैं अगर आपसे शेयर करना चाहूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में और कॉर्पोरेट करियर में उसका बहुत इस्तेमाल किया है। जब इंसान की आदतें पुख्ता हो जाती हैं ना, वो आदतें बदलती नहीं हैं। अगर आप लोगों को ये कहें कि आप अपनी आदत बदल लें, वो आदत नहीं बदलते। तो आपको क्या करना होता है? आपको उनकी नई हैबिट्स डेवलप करनी पड़ती हैं। सो आप उनकी नई आदतों पे काम शुरू कर देते हैं। उसको ये नहीं बारहा इस बात का एहसास नहीं दिलाते कि आपकी पुरानी आदत अच्छी नहीं। ना ही आप उस आदत का जिक्र करते हैं, लेकिन एज अ लीडर जब आप उनको नए बिहेवियर्स पे या नई चीज़ों पे काम कराने लगते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पुरानी आदतें जो हैं वो पसे पुस्त चली जाती हैं और नई आदतें उनकी जगह ले लेती हैं। सो लोगों को गुजारिश ये है कि ज़्यादा ना परखा करें, लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें। गर्म पानी में जो एल्फ़ी डालकर नहाते हैं वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। अमारा सिद्दीकी। अमारा सिद्दीकी बहुत ठंडा, इंतहाई माठा और इंतहाई बेकार किस्म का शेर है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इतना ठंडा, यानी कि इतना शदीद ठंडा शेर, इतना बेकार, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये अप्रोच ज़िंदगी में बहुत देर बाद आती है। जी येरा मरमा ज़ाहिर है वो तो है ही ना, वक्त का है। मम्मी बनाने का नया आइडिया है क्या? गाजी अर्तगल, क्या क्वेश्चन है ये? सो इफ़ यू कैन जस्ट एलेबरेट, आई मे कैन टॉक अबाउट इट फॉर लाइक 2-4 मिनट्स। बताएं। यू स्टिल डू रेडियो नाफिर हसन? नो, आई जस्ट डू शो ऑफ नाउ। नो रेडियो, जस्ट शो ऑफ। बिल्कुल भी नहीं। फ्यू पीपल आर ब्लेस्ड ओनली। येरा मरमा, पता क्या है, कुछ चीज़ें ना, कोई भी चीज़ बंदा कोई सीखता है ना, वो उसको हार्ड वे सीखता है, उस प्रोसेस से गुजर के सीखता है। तो शायद मेरे लिए भी ऐसे हैं। बिल्कुल ज़ुबैर भी कहने पसंद नहीं है। बहुत ठंडा शेर था। देखें यार, आप सब ने ना हमारा के इस शेर पे ना सब ने नीचे लिखना है बहुत ठंडा है हमारा, बहुत ठंडा है। गर्म पानी में जो अल्फ़ी डाल कर नहाते हैं वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। बहुत शदीद ठंडा, बिल्कुल रत्ती बराबर भी पसंद नहीं आया। इतना ठंडा, इस कदर ठंडा, तौबा 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 तौबा। इतना ठंडा शेर कैसे आपने कह दिया है? यानी कि कुट्टू लिशियस के बाद ये जो आपने ठंडा शेर सुनाया ना, ये कमाल है। आई एम सेइंग दैट व्हेन यू रीड पीपल you somehow get associated and then it hurts. You get hurt when you have expectations. If you just get associated and accept them the way they are, that's all right. पानी गर्म था बट एल्फी बहुत ठंडी। जी जी मलिक तैमूर साहब, बहुत ठंडा है, शदीद ठंडा है। इतना ठंडा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल वो नहीं होती जेट स्पॉट जो ऑइस लॉली होती है, जो मैंने 1.5 रुपये की खानी शुरू की थी, उसकी तरह ठंडा है। नो 5 लाइक्स हैं, वो ऐसे दिल रख रहे हैं आपका। ये किसी मर्द ने शेर लिखा होता ना तो सारों ने कहना था यार बड़ा ही बकवास है। वो बेचारे लोग जो है ना वो मजबूर हैं। जो खातून थोड़ी सी बात कर देती हैं वो टेंशन हासिल करने के लिए अंगूठे देने लग जाते हैं, ठंग 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 ठंग। तो यही आपके साथ हुआ है। बहुत शदीद ठंडा शेर है, प्लीज़ फीडबैक ले लें, बहुत ठंडा है। अच्छा जी, सीरियस हो गया है। चौधरी साहब को याद कर लें, वाकई बहुत ठंडा था। कुटुलिशियस कह रहे थे संजीदा बातें मलिक तैमूर, एक ठंड के पीछे मरियम नवाज और सोशल मीडिया टीम। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इस ठंड के पीछे ऐसा ही है। हाउ पॉसिबली यू कांट एक्सपेक्ट। छोड़े ना तूबा ज़ुबैर, आप अपने मसले मसाइल लेके बैठ गई हैं, छोड़े ना, फिर डिस्कस करेंगे। कहीं कोई असली में ना नहा ले अल्फ़ी पानी में डाल के। उफ
ये जो आपने इस ठंडे के ऊपर मज़ीद ठंडी बात की है ना, इतनी ठंडी बात, इतनी ठंडी बात, उफ, कैसे कर लेते हैं? इससे बेहतर तो आप कोई डरावनी बात कर लेते हैं। सो ये मामला था यार। बस करो, वो भी 60 बंदे देख रहे हैं, कौन है यार? 60 मैसेज तो नहीं आए मुझे, 10-15 मैसेज हैं, उसमें से 9 मैसेज तो सिर्फ कुट्टू लिशियस ने किए हैं। भाई बस कर दें, नेक्स्ट टाइम नहीं करेगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, ठंडा था, यकीन करें। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अच्छी चीज़ की तारीफ करता हूँ, लेकिन यकीन करें बहुत ही ठंडा था। इस कदर ठंडा शेर था कि मुझे तो ठंड लगने लग गई है। मुझे लगता है रज़ाई लेके सोना पड़ेगा इस कदर ठंडा शेर पढ़ने के बाद। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बेहद शुक्रिया। ये जो शेर हमारा ने आज लिखा है, इसके पीछे वो खुद नहीं है, ये शेर उनको किसी ने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया था, और वो हंसने के चक्कर में, हंसाने के चक्कर में बेचारी धोखा खा गई। कोई बात नहीं, हो जाता है। दिस इज़ अनम हेयर। जी अनम कैसी हैं? सिदरा बुखारी, नेक्स्ट टाइम इससे भी ठंडा लेके आएँ। वालेकुम सलाम। वो मेरे सामने आया और सामने से हट गया, मैं क्या करूं, मेरा नीला गुब्बारा फट गया। बेहतर है, इम्प्रूवमेंट आई है थोड़ी सी। बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा बेहतर हुआ है, हल्का सा, लेकिन ये ठंडा नहीं है, बेहतर हुआ है, क्योंकि पिछले से कंपैरिजन कर रहे हैं तो बेहतर लग रहा है। उज़मा इफ्तिखार इंजॉइंग, क्या इंजॉय कर रही है उज़मा आप? हमारी बातें इंजॉय कर रही हैं या कोटेलिशियस का नाम इंजॉय कर रही हैं? एक और ठंडा आ गया। नहीं नहीं, ये बेहतर है। कल मुझे बदर सुल्तान ने सवाल किया कि ये वसीम अकरम प्लस और उस्मान बुज़दार का क्या चक्कर है? ओहो, जिन लोगों को ये स्टोरी नहीं पता, ये मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो मोहतरम वज़ीर आज़म साहब हैं, इमरान सीरीज़ के जो किरदार हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें, आपको पता है, दावे तो उनके बहुत थे। IMF के पास नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, फलाना नहीं करूंगा। खैर कोई बात नहीं, मजबूरी के तहत उनको करना पड़ा। ये हमारे शेख ज़ुबैर साहब है ना, इनका ख्याल था कि कराची इतना बदल जाएगा वोट देने के बाद इमरान खान को। ये भी लड़ने मारने पे उतराया करते थे कि इमरान खान के नाम पे, लेकिन ये भी ठंडे हो गए। बादराबाद जहाँ ये रहते हैं, वो आज भी उसी हाल में है जो उनके आने से पहले था। तो खान साहब को किसी ने कहा कि ये आपने वज़ीर आला किसको बना दिया? मैं आपको बताऊं, ये उस्मान बुज़दार, ये वसीम अकरम कुछ ऐसे मैं ढूंढ के लाया था, ये वसीम अकरम प्लस साबित होगा। तो फिर जब वसीम अकरम प्लस को सूबा मिला है, तो जो उन्होंने प्लस प्लस किया है सूबे के साथ, वो आपके सामने ही है। लास्ट 10-15 मिनट जस्ट ऑसम ब्लो ऑसम है। जी बिल्कुल ठीक है, आप भी वसीम अकरम प्लस बन गए हैं इसके बाद। तो वो खान साहब ने कहा था कि जी ये वसीम अकरम प्लस साबित होंगे, वो आप देख लें। तो वो तो चंदा बैटरी प्लस साबित हो रहे हैं। चंदा बैटरी के जब सेल ख़त्म हो जाते थे ना, तो आप उसको धूप में रख देते थे कि वो फिर रेडियो में 5-7 मिनट फिर चल पड़ते थे। तो उस्मान बुज़दार बेचारे का भी यही हाल है। आपको पता ही नहीं है, इतना काम करता है, इतना काम करता है, इतना। और मैं आपको उस दिन बताया था कि उस्मान बुज़दार ने एक मीटिंग में सवाल किया कि ये जो वसीम अकरम प्लस है, इसने मीटिंग में पूछा था कि कोरोना काटता कैसे है। तो कोरोना जो है ये यहाँ आके बैठता, उसके बाद पूछता मैं काटूं? आप इजाज़त देंगे काट लेगा, वरना नहीं काटेगा। अरूज फातिमा रियली एंजॉइंग इट दिस आवर। मलिक तैमूर, ये प्लस कट्टा कैसे? उसमें इफ्तिखार, एवरीथिंग मिमिक्री एंड ठंडे जोक्स लिशियस एंड योर टॉक। हाँ, कुट्टलिशियस। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। 62 people are still watching. I wanted to end up early, but then again people are still watching. I don't know what's good. उनको क्या अच्छा लग रहा है, बट ठीक है जी, गुजारा करते हैं। कितनी देर होगी बेटा? टाइम देखिए, उफ 50 मिनट। क्या उम्र अपनी के 5 बरस? अब उम्र की नकदी ख़त्म हुई, हम अब हमको उधार की हाजत है कोई जो साहूकार बने, है कोई जो देवनहार बने। कुछ साल महीने दिन लोगों, पर सूद ब्याज के बिन लोगों। हम सूद ब्याज भी ले लेंगे, हाँ खराज भी ले लेंगे। सो उसमें ही ना वो इब्न इंशा कहता है ना, 5 बरस, क्या उम्र अपनी के 5 बरस। तो वो मुझे भूल गई, नज़म किताब होती तो पूरी सुनाया था। बहरहाल 50 मिनट, 1 घंटा, यानी कि मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ। चलें, अच्छी बात है। एक वक्त था, मैं आपको जाते जाते एक बात सुनाता हूँ। मैं
यूनिवर्सिटी में हफ्ते में 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाया करता था। मेरे पास 6 क्लासें होती थी, और अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं तो एक क्लास जो है क्रेडिट आवर्स, अगर 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है तो आपको हफ्ते में 3 घंटे उसकी क्लास लेनी होती थी। उस वक्त बैरियर यूनिवर्सिटी में अर्ली 2000s में, 2001, 2, 3 की बात बता रहा हूँ, 1.5 घंटे की क्लास होती थी और 1.5 घंटे की मुझे हफ्ते में 5 डेज़ में 12 क्लासें लेनी पड़ती थी। सो मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं 3 क्लासें पर डे लूँ और 4 दिन में लपेट दूँ, और फ्राइडे को मैं क्लास नहीं लेता था क्योंकि फ्राइडे को मैं कोर्स कोऑर्डिनेटर था, तो मेरे पास बहुत सारा काम होता था करने को। तो उस दौर में जब मैं सुबह शुरू करता था तो मैं इवनिंग में परमानेंट फैकल्टी था और साथ कोर्स कोऑर्डिनेटर था, और मॉर्निंग में मैं 2-3 कोर्स विजिटिंग के पढ़ाता था। तो 3 कोर्स मेरी जो पार्ट ऑफ द जॉब थे, और 3 कोर्सेज मैं एक्स्ट्रा पेड पढ़ाता था। ज़्यादा ज़रूरियात थी, पढ़ाता भी ठीक था। स्टूडेंट्स मेरे आज तक दे हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मी। सो जिनकी खिंचाई की है उनको शायद मैं बुरा भी लगता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट, आई हैव गुड टर्म्स विद दैम। तो जब मैं तीसरी क्लास पढ़ा रहा होता था ना, अगर एक दिन में मेरी 3 क्लासें हैं, जो शाम की क्लास होती थी 6 से 7:30 वाली, या 7:30 से 9 वाली भी कभी कभार होती थी, वो वाली जो क्लास होती थी ना, वो बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि उसमें जो है ना कि बिल्कुल मैं थक जाता था, एग्जॉस्ट हो जाया करता था। तो मैंने फिर पढ़ाना कॉर्पोरेट करियर के साथ भी जारी रखा। जिस दिन मैंने पढ़ाना छोड़ा उस दिन वजह ये थी कि एक तो मुझे उस वक्त को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं थी, दूसरा एक और काम जो था कि मुझे ये फीलिंग आती थी कि अब जो है ना मैं इस पेशे के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे अपनी जॉब की वजह से लेक्चर प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता था, और 3 घंटे में से अगर मैंने आधा घंटा इधर उधर की बकवास करके ज़ाया करना होता था और आधे घंटे की ब्रेक देनी होती थी, तो आई थॉट कि यार ये अच्छा नहीं है। सो मैंने फिर टीचिंग को खैर आबाद किया। लेकिन अभी मैंने बड़े लोगों को कहा है कि यार मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एनी सेमिनार, कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग, कोई लर्निंग, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ भी करने को जस्ट फॉर द सर्विस एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। सो अगर आप लोग कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आप चाहते हैं कि कोई हो, कोई सेमिनार करवाना हो, सो आई एम अवेलेबल, डू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। आई विल गिव इट, won't charge for anything. So whatever I have, I want to give it back. So one part is के mimicry, शुगल मेला, but then there is another part of my personality as well. Sorry to say, बुज़दार साहब को देख कर लगता है अभी चुटकी काटा कर भाग जाएंगे। एरा मरमा बहुत ही ठंडा था, यकीन करें। उमारा के बाद जो आपने ये तड़का लगाया ना, इतनी ठंडी बात की है, कैसे कर लेती हैं आप, कहाँ से सीखी हैं? प्लस तो नहीं, प्लस बन के काम कर रहा है उस्मान अली भी भाई। योर तरबूज सीजन इज कमिंग। यार तरबूज नहीं, पहली बात यह है कि यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ, इट इज़ हदवाना। सो हदवाने का मौसम आ गया है, तरबूज कहने का मज़ा नहीं आता, हदवाना। अब जब तक धूप नहीं पड़नी ना दोस्त, जब तक गर्मी नहीं पड़नी, हदवाना खाने वाला होना नहीं है। सो ये भी प्रॉब्लम है। और इस दफ़ा हदवाने के उन्होंने मेरा नहीं ख्याल के स्टॉल भी लगाने देने हैं जो हालात हैं। सो अल्लाह रहम करे, फसलों का बड़ा बुरा हाल है, लोगों के पास पैसे नहीं है, कोई ख़रीदार ही नहीं है, इकॉनमी का बड़ा गर्क हो गया और हालात अच्छे नहीं है यार। ऑन विच टॉपिक और मोटिवेशनल स्पीकिंग से यू हैव टू टेल मी द टॉपिक, आई कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, लाइफ, स्ट्रगल, सक्सेस, एटीट्यूड, माइंडसेट, change management. So I will just narrate stories. I'm a storyteller, so I will just narrate stories. Anyone कि जो चाहता हो कि यार मैं को फ्री मतलब सेमिनार, anything for the as a corporate social responsibility part, I should play my role with my experience कि मैं ये कर सकूं, तो I will for sure do it. अनम है हमारे साथ, रोमन में लिख रही है, ख्वाब ढेर हो गए हैं जैसे धूल, तुमने पैरों में रोंदे हैं जैसे फूल, रुसवाई भी होती है शामिल इश्क, तुमने ये भी पढ़ाया था एक असूल। अच्छा, सो मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन चूंकि रोमन में है इसलिए तसलसल नहीं आ रहा। ख्वाब ढेर हो गए हैं जैसे धूल, तुमने पैरों में रोंदे हैं जैसे फूल, रुसवाई भी होती है शामिल इश्क, तुमने ये भी पढ़ाया था एक असूल। ठीक हो गया जी,
You should start your YouTube channel and do there. No, YouTube is all about, पाकिस्तान में लोगों का टेस्ट ही नहीं है सीरियस चीज़ देखने का. So मेरा कोई व्यू नहीं है. YouTube चैनल में लोग प्रैंक्स देखते हैं या कुकिंग के तरीके देखते हैं. आइए मैं आपको बताती हूँ चटपटी माया. आज मैं आपको बताऊंगी कि आलू खट्टे कैसे बनाते हैं. पहले आलू ले लें, इनको छील लें. सॉरी, बड़ा मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता. योर व्यूज़ अबाउट कासिम अली शाह मैंने कभी नहीं सुना. लोग उसको पसंद करते हैं. सो ही इज़ एडमायर्ड बाय लॉट ऑफ पीपल. ही इज़, आई हर्ड इज़ अ राइटर. मैंने एक आधा दफ़ा सुनने की कोशिश की है, ठीक है, इट्स ओके. सो देखें, सो ही इज़ अ गुड इंस्पायरिंग स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर फॉर द पीपल ऑफ यंग एज, जस्ट लाइक एनी अदर. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है और उसमें उसको कोई ना कोई सबक मिलता है और वो उससे कोई ना कोई ज़िंदगी में बेहतरी आती है, वो कासिम अली शाह हो, ABCDEFGH कोई भी हो, वो ले लेना चाहिए. तो जो मिल रहा है ना वो वहाँ से उठा लें, रादर दैन के सवाल जवाब करें. मेरे ओपिनियन मैटर ही नहीं करता यार. देखें ना, मेरा ओपिनियन मैटर किसी के बारे में नहीं करता. उसकी वजह यह है कि जो लोगों की एडमायरेशन है वो है. अब देखें ना, इस मुल्क में लोग हामिद लियाकत को भी पसंद करते हैं. सो मैं ये कहूँगा वो पॉपुलर नहीं है तो मैं गलत होऊंगा. और फिर वो एक साहब हैं, उनको भी लोग पसंद करें. मैं नहीं बताऊँगा. अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, ये तो होगा, तो अब उनको भी पसंद करते हैं. क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं? सो अच्छा भाई, as you know, I'm a banker. I met a customer today who was asking for 5,000 grocery shopping installment plan. It made my day. First, he was an old man, was really a needy person looking for Ramzan shopping. So, no comments about this because I don't know how banks are treating people and how are they financing while the interest rates have dropped. So that's pretty tricky actually to address right now. Having said that, I don't know how you helped him because being the old man, so I don't know what measures did you take to facilitate him. uh, had I been at your place, I would have come up with a personalized solution. Other day a gentleman called me from some work and he was complaining about something. The issue was like 40k rupees only, and I said कि यार this can be solved without even raising an email. उसने कहा sir, how you want me to solve it? So I like, give me your account number. I gave him a contribution. I said now this much is left, so what you need to do is that ask rest of your friends and the issue will be solved. So कभी कभी books जो हैं उनसे बाहर निकलना पड़ता, but absolutely he is not the only one. There may be hundreds of people like that old man who are actually surviving very difficultly. And I tell you कि मैं दिनी की जो ऑब्जर्वेशंस है ना मेरी, वो अच्छी नहीं है. ये तो मैं आपके साथ खेल कूद में लग गया हूँ, लेकिन इनसाइड मी इज़ अ वेरी डीप एंड सीरियस पर्सन. सो मैंने जब फ्रूट वाले की वो बात सुनी ना, उसने कहा सर काम ही नहीं है, तो आई गॉट लिटर वरी. ये देखें जी, अब इन्होंने शुगर बना ली, सोडा लिशियस भी आ गया. सलाम सर, ये इसने प्रोफाइलें बनाई हुई हैं. अब ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जो है ना, ये टिपिकल पंजाबियों वाला बिहेवियर है. किसी ने कोई गल पसंद आ जाए ना, बंदा गल करी जाता है. मैं भी देखो ना, कोई थोड़ी जी गल मज़ा लिया लोगों ने, मैं भी शुरू हो गया, तो यह भी शुरू हो गया नाल नाल ही. हुन नो मोर लिशियस एंड पिशियस एंड टिशियस. Stop it. Thank you very much for watching. I think let's just end the session for today. Too many lights. Electricity is expensive. Mosquitoes are there. I'm here to entertain all of you. So stay put. Keep your fingers crossed. I'm sure कि ज़िंदगी अच्छी होगी आने वाले दिनों में. How long will this situation last? I don't know. I'm not an expert. Nor I'm a government official who has a view about it. All I know is that my company has extended work from home till 30th of April. That means कि 6th of Ramadan तक मैं घर पे हूँ. So 6th of Ramadan and I don't see any office, multinational office opening before 1st of June at least. So let's see. You remind me of 101 days. I'm from FM 101, so you'll get reminder of FM 101 only. So no different. सलामत रहे. थैंक यू वेरी मच फॉर ये सही, बहुत खूबसूरत कमेंट है. यूसुफ रज़ा, नॉन सीरियस लग रहे हैं लोग से, नॉन सीरियस लोग से सारे
सर ये क्या कह रहा है भाई तू, यूसुफ राणा, राणा साहब आ गए हैं जी। चले तो हालात देखें क्या बनता है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं इसका जो है ना, जाते जाते जस्ट टू गिव यू अ फील कि वाई आई लव दिस प्लेस, बिकॉज इसमें जो साइलेंस है ना इस वक्त हवा में, ये सो इफ़ आई कम टू माई स्ट्रीट, it's absolutely calm and serene. That is why I love this place, जहाँ पे मेरा घर है। आप देखें, इसकी खामोशी देखें और सन्नाटा देखें, और अमेजिंग है। सो ये जो गली है ना, ये बड़ी खूबसूरत है, और इस वक्त जो मौसम है इस्लामाबाद का, अमेजिंग है। आप देखें दूर दूर तक कोई शोर नहीं है सिवाय मेरी आवाज़ के, और जस्ट वॉक अराउंड फील, ये खुदा की बड़ी करम नवाजी है कि इस चीज़ों की वजह से काम जो है ख़राब हुआ। देखें लोगों का आप स्टेमिना देखें कि एक सोडा लिशियस को मैंने कोई बात की है, उसने आगे से लिखा है भाड़ में जाओ। सो इट एक्चुअली एक्सप्लेन्स द स्टेट ऑफ द पीपल हु आर यूजिंग सोशल मीडिया एंड लुक एट द टॉलरेंस लेवल दे हैव। आपको यकीन करें, इतना कुछ कहा मुझे इतने सालों में लोगों ने, मैंने बहुत भी बुरा मनाया। अब तो खैर मैं डोंट केयर एटीट्यूड पे चलता हूँ, तो आसान लफ्ज़ों में ये साहब ने जो भी कुछ कहा है तो मेरी जूती को परवाह है उसकी, लेकिन बात यह है कि लोगों को क्या है। सो जस्ट वॉक अराउंड। उस्मान अली माशाल्लाह, फरिया ज़हीर, आप, आतिफ भाई, एट काशिफ भाई, माई टीन एज डेज, वटा नॉस्टैल्जिया। सो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जहाँ और बहुत सारी चीज़ें जो है ना ख़राब हुई हैं, वो यहाँ पे जो अच्छी चीज़ हुई है ना, मुझे इस इलाके में मज़ीद सुकून हो गया। पहले ही बहुत होता था, ये प्लॉट्स खाली पड़े हुए। वाई डोंट यू एंड ईच ऑफ योर सेशंस विद सेम साइन ऑफ। ओ दफ़ा करें जी पुरानी बातें, आगे बढ़ें। कौन सी जगह है भाई, मेरा घर है यार, जहाँ पे जिस सोसाइटी में। माई रियल गिल्ट इज़ आई वॉज आउट ऑफ कैश बिकॉज ऑफ सैलरी लास्ट डेज, बट for sure I will make some personalized solution for this. So look at the street, look at the road, look at the calmness, banks, खामोशी, कोई बंदा नहीं। अब इस टाइम कोई बंदा आ जाए पिस्तौल लेके यहाँ पे, मोटरसाइकिल लेके, तो मुझे फ़ोन उसको पकड़ाना पड़ जाना यहाँ पे। सो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नासिरी, तो कोई मसला नहीं है। तो ये बिल्डिंगें बन रही हैं, बस पाकिस्तान में आप जहाँ देखें ना, हर रेजिडेंशियल प्लॉट को कमर्शियल बना देते हैं। सो करप्शन का ये आलम है। सो आप ये देखें जी, खूबसूरत जगह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा की बहुत सारी नेमतों में ये खूबसूरत रात, खामोशी, और ये सड़क आप देखें, हाय हाय हाय। सो मैंने कहा थोड़ा सा आपको फील दें। व्हाट इज़ दिस प्लेस, रियली नाइस। Not everything is to be revealed, मुनीबा रहमान, but it is nice because of the COVID-19, trust me। यहाँ पे शोर शराबा बहुत होता था। रमज़ान में पिछले साल लड़के यहाँ रात को क्रिकेट खेलते थे। सो छोटी सी एक इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ मैं रहता हूँ। ये गली खुली है, तो ये आपको एक दिन मैंने पहले भी बताया था कि इसके पीछे भी, यहाँ रहने के पीछे भी एक कहानी है। कभी किसी और टाइम याद करिएगा, हाउ आई लैंडेड हेयर, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स। तो ये देखें। चलें जी, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, प्लेयर टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज, इट्स फन स्पेंडिंग गुड टाइम विद यू। माई किड्स आर नॉट हेयर, तो आजकल थोड़ा टाइम ज़्यादा है। सो अपना ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर। फ़ी मान अल्लाह, शब बखैर।